हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से रियल नंबर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और एल्गोरिथम और उसी के ऊपर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी लेंगे और इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सम्स बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है आज, बहुत इजी है। बोला गया 32 एंड 54 का HCF निकालिए यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ आंसर के लिए। हम इसमें देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 54 बड़ा नंबर है 32 से। अब हम सबसे पहले जो बड़ा नंबर है वही हमारा डिविडेंड होगा 54 इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है ये डिवाइज़र होगा, ये b होगा। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में मैं रखूँगा, तो ये b है हमारा 32। b में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ ऐड करेंगे तो 54 बनना चाहिए। तो 32 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही 64 हो जाएगा, जो कि 54 से बड़ा है। मैं यहाँ लिख कर देता हूँ साथ साथ में। 54 को अगर हम 32 से डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा आप ऐसा नहीं करिएगा, नहीं तो ये आपके लेस कॉन्फिडेंस को दिखाएगा। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए आसान हो जाए सीख पाना, वेरीफाई कर पाना। आप जब करेंगे तो तब तक सीख चुके होंगे, तो आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से ही करेंगे आप। तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर हम कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ 64 हो गए, जो कि नेगेटिव में आ जाएगा रिमाइंडर। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से करेंगे तो ये 32 आ जाएगा और 2 एंड 2 22 बच जाएगा। तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 22 करेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होता है, जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाता है। तो 32 हमारा डिविडेंड हो गया और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा नेक्स्ट डिवाइज़र बन जाता है। तो 22 नेक्स्ट डिवाइज़र है, मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि इंटू 2 करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 32 इंटू 1 22, 22 इंटू 1 इज़ 22 प्लस 10, दैट इज़ 32। अब आप देख सकते हैं इसको हम लोग यहाँ से यहाँ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये वाला हमारा डिवाइज़र है ये अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा, विच इज़ 22। तो 22, अब ये जो हमारे पास रिमाइंडर आप देख रहे हैं ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज़ 20, और 22 चाहिए हमें तो प्लस 2 कर देंगे। अब ये जो आप इस बार हमारा जो डिविडेंड जो हमारा डिवाइज़र है ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, विच इज़ 10। सो 10 इक्वल्स टू, ये हमारा डिवाइज़र बन गया और ये जो रिमाइंडर है ये हमारा क्या बनेगा, डिवाइज़र, नया डिवाइज़र। तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज़ 10 प्लस 0। अब ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला 2 जो नया जो लास्ट वाला डिवाइज़र है जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है, ये HCF कहलाएगा। सो आप लिखेंगे HCF ऑफ 32 एंड 54 इज इक्वल टू 2। ये हमारा HCF है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी तरह से 3 टर्म्स का भी हो सकता है, वो मैंने एक सवाल में आपको समझा दिया था, कि करके तो नहीं दिखाया बट समझा दिया था, बिल्कुल वैसा ही है। नाउ क्वेश्चन इज, इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 is expressible in the form of, question is if the HCF of 408 and 1032, इन दोनों का HCF जो भी आएगा, मान लेते हैं इन दोनों का HCF आ गया हमारे पास अल्फा, या एक नंबर, चलिए अल्फा से आपको कंफ्यूजन हो सकती है, मान लेते हैं इन दोनों का HCF हमारे पास एक नंबर आ गया 15, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। तो बोला गया कि ये जो HCF है ना हमारा, ये जो HCF है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, 1032, एक सेकेंड, यस, 1032 मल्टीप्लाइड बाई m माइनस 408 इंटू 5। बोला m की वैल्यू बताइए। तो आपको मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ लीनियर इक्वेशन में भी, कि एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, आराम से वैल्यू निकल जाएगी। तो m की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी, वही यहाँ पे हमें करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। 1032 हमारे पास बड़ा नंबर है, तो 1032 हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और 408 जो है वो डिवाइज़र हो जाएगा। तो 408 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो 816 आएगा।
तो 1032 माइनस 816 कर देंगे तो 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 6 बचा, 2 माइनस 1 इज़ 1, 10 माइनस 8 इज़ 2, सो 216 बचेगा, 216। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये जो हमारा डिवाइज़र है ये डिविडेंड बन जाएगा, तो 408 हमारा डिविडेंड बन गया। अब हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बनेगा, डिवाइज़र, सो 216 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम 2 कर देंगे तो 432 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, हमें तो डिविडेंड से छोटा ही चाहिए होगा ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 216 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 216, तो 408 माइनस 216 कर लेते हैं, तो 8 माइनस 16 सॉरी 18 yes sorry 8 minus 16 is 2, and this is 10 minus 1 is 9, and this is 3 minus 2 is 1, so 192। अब हमारे पास नेक्स्ट है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि जो हमारा डिवाइज़र है यहाँ पे वो डिविडेंड बन जाएगा, सो 216 इक्वल्स टू 192, ये जो हमारा रिमाइंडर है वो मल्टीप्लाइड बाय 192 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 216 के क्लोज रहे, तो 1 ही से करने से होगा, 192 प्लस 16 एंड 8 16 24, सो दिस इज 24, मतलब 216 माइनस 192 कर दिया तो 24 आ गया। अब हम लोग करेंगे इसमें हमारा ये जो डिवाइज़र है ये अब दोबारा डिविडेंड बन जाएगा, ऊपर जाते हैं, ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, तो 192 इक्वल्स टू, और ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास रिमाइंडर है ये क्या बनेगा, नया डिवाइज़र, सो 24 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 24 मल्टीप्लाइड बाय डेफिनेटली समथिंग होना चाहिए, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय कितना करें आप बताइए, मल्टीप्लाई 8 8 टू जा 16 एंड 8 4 जा 32, नहीं 7 7 टू जा 14, ये 7 से कर देते हैं, 7 4 जा 28, 2 7 टू जा 14 15 16 168 78 88, यस गुड, 8 से करें तो यस 8 से तो डायरेक्टली कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा ये, ओके 8 4 जा 32, बैलेंस 3, 8 टू जा 16 एंड 3 19, आप देख सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे 0, रिमाइंडर 0 हो गया तो 24 हमारा HCF हो गया, 24 HCF हो गया। तो अब बोला गया है कि जो 24 है दिस इज इक्वल्स टू 1032M 1032M माइनस 408 इंटू 5 के बराबर है, आपको M की वैल्यू बतानी है, इट्स वेरी इजी, 24 प्लस ये जो माइनस वाला टर्म है पूरा उस तरफ आप लेके चले जाइए, तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, 0 बैलेंस इज 4, 5 0 जा 0 4, 5 4 जा 20, सो प्लस 2040 इक्वल्स टू 1032M, ऐड कर देते हैं 4602 इक्वल्स टू 1032M, आप जानते हैं 1032 का डबल 2064 होता है, सो 2064 डिवाइडेड बाय 1032 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू M, तो इससे आपको M की वैल्यू मिल गई, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, तो वो मैं लेता हूँ आपके लिए। ओके, होपफुली ये जो बताया मैंने आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, सो दैट ओके फाइन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029, एक सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 245 एंड 1029 दोनों को डिवाइड करेगा, 245 एंड 1029 दोनों को डिवाइड करेगा। तो अभी मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, आगे पढ़ने से पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को तो समझ लेना चाहता हूँ। लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस,
अब बोला गया कि एक नंबर मुझे बताइए जो दोनों को डिवाइड करता हूँ, 245 को भी और 1029 को भी, दोनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 5 छोड़ता है। रिमाइंडर का क्या मतलब है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अगर 9 ऑब्जेक्ट है और उसको दो दो लोगों में बांटना है, तो आप 4 लोगों में तो बांट सकते हैं, दो दो लोगों में बांटना है और हर एक को 4 4 ऑब्जेक्ट आप दे सकते हैं। या उल्टा भी हो सकता है कि 9 ऑब्जेक्ट है और दो दो ऑब्जेक्ट बांटना है आपको, कितने लोगों को आप दे सकते हैं, तो आप 4 लोगों को दे सकते हैं, दो दो, एक हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये जो रिमाइंडर है ये दिखाता है कि दिस इज एक्स्ट्रा इन द डिविडेंड, ये एक्स्ट्रा है इसमें। अगर आप इस 1 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9 माइनस 1 कितना होता है, 8। अब आप फिर से यही काम करें, 2 से डिवाइड करके देखें, मतलब दो दो सामान करके लोगों में बांटे, तो देखिए कितना बांट के आते हैं। 4 लोगों में फिर से बांट के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा था अब वो नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर का मतलब एक्चुअली में हो जाता है कि एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये स्पेयर में है। तो स्पेयर में है तो उसको हटा दीजिए, जो स्पेयर में उसको तो आप कभी भी हटा सकते हैं। तो उसने आपसे पूछा है कि एक ऐसा नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड करता हो और वो सबसे बड़ा होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ एंड लीव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो सबसे बड़ा नंबर अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, 5 अगर रिमाइंडर छोड़ता है इसका मतलब 5 इसमें एक्स्ट्रा है और 5 इसमें भी एक्स्ट्रा है। अभी मैंने समझाया आपको कि जो रिमाइंडर रहता है इसका मतलब वो एक्स्ट्रा होता है नंबर में। तो 5 अगर इसमें एक्स्ट्रा है और इसमें भी एक्स्ट्रा है तब तो डिवाइड होगा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उसको हटा देंगे। जैसे इसमें 1 एक्स्ट्रा था 2 से डिवाइड करने के बाद, तो 1 रहता है तो डिवाइड नहीं कर पाओगे तुम। तो क्या करना है हमें, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बच जाएगा उसको डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे भी करेंगे। 245 में से 5 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 240। क्यों, क्योंकि हमने 5 हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि जब हम इसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 5 बचता है। तो भाई डिवीजन कंप्लीट कैसे होगा, या तो डेसिमल में चला जाएगा वो। तो हम क्या करते हैं, उस 5 को हटा देते हैं वहां से। अब क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और 1029 में से ही 5 हटा देते हैं तो क्या बचेगा, 1024। अब बोला गया है कि एक ऐसा नंबर बताइए जो दोनों को डिवाइड करता है। तो चलिए मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ, वैसे मैं समझा चुका हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, समझा चुका हूँ मैं आपसे, आपको पहले भी। 3 और 5 को कौन सा ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जो दोनों को डिवाइड करता है। तो दोनों को डिवाइड करने का मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो फैक्टर है दोनों का, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हो गया, और सबसे बड़ा है तो हाईएस्ट हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF चाहिए आपको। उसी तरह से बोला गया कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो दोनों का मतलब कॉमन, और डिवाइड करने का मतलब फैक्टर, और सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट। तो HCF हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों का HCF हम लोग निकाल लेंगे। मुझे विश्वास है कि दोनों का HCF आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 1024 इक्वल्स टू 240 मल्टीप्लाइड बाय 240 में क्या मल्टीप्लाई करें, अगर 5 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 से कर लेते हैं। 4 से करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 4 4 जो 16, 1 4 2 जो 8 एंड 1 9 एंड 1024। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 40 एंड 50 60 64 स्पेयर में बच रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमारे पास डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। तो 240 इज द न्यू डिविडेंड एंड 64 इज द न्यू डिवाइजर। तो 64 जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बनता है। 64 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं 4 कर दूंगा तो 6 4 जो 24, 240 हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा वो। मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 3 4 जो 12, बैलेंस इज 1 एंड 6 3 जो 18 एंड 1 19 एंड 240 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 48। तो प्लस हमारे पास 48 बच गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमारे पास जो ये जो हमारा डिवाइजर था ये नया डिविडेंड बनेगा। 64 इक्वल्स टू 48 और जो हमारा रिमाइंडर था वो नया डिवाइजर बनेगा। तो 48 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, 48 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 50 एंड
दैट इज 16। अब ये जो हमारे पास नया डिवाइज़र है ये हमारा डिविडेंड बनेगा, तो 48 बाहर आ जाएगा एंड जो रिमाइंडर है वो हमारा नया डिवाइज़र 16 3 जा 48 प्लस 0। अब आप देख सकते हैं 16 हमारा वो नंबर है जो उन दोनों को डिवाइड करेगा। 16 एक ऐसा नंबर है जो उन दोनों को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर भी 5 छोड़ेगा, क्योंकि अगर आप 16 से 240 को डिवाइड करेंगे तो गारंटी है डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो उसने तो बोला ही था कि भाई 5 एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसमें 5 जोड़ देंगे तो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। अगर मैं 16 से 240 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, गारंटी है, क्योंकि उस दोनों का ही HCF निकाला हमने, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो उसने बोला है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 5 बचाता है। तो अगर 245 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा ना रिमाइंडर। आप कहिएगा तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 245 सॉरी, क्योंकि ओरिजिनल नंबर 245 था। इसको अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे, देखिए 16 8 5 16 5 जा 80 बच गया 5 रिमाइंडर। आपने 16 से डिवाइड किया तो बच गया ना 5 रिमाइंडर। अब यही काम आप दूसरे के लिए भी कर लीजिए, 1024 के लिए भी मैं कर देता हूँ आपके लिए। 1024 इसको अगर हम 16 से डिवाइड करें तो देखिए 16 5 जा 80, 16 6 जा 96 8 4। ओके, एक्चुअल नंबर तो 1029 था, 1029 मैंने 1024 ले लिया। सो ओके फाइन 1029। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज़ 189। ओके, तो अब कितना लें हम लोग, 16 5 जा, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, 1696 4 और ओ सॉरी 6 है, 69। तो 16 4 जा 64, तो 64। आप देखिए बैलेंस हमारे पास 5 बच गया, रिमाइंडर हमारा 5 बचा। यही बोला था ना क्वेश्चन में कि दोनों को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि रिमाइंडर हमारा 5 बच गया। तो आपके सामने मैंने दोनों का पहले दोनों से 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया और फिर दोनों का HCF निकाल लिया, बचे 16, और आपके सामने उसके बाद डिवाइड करके दिखा रहा हूँ और रिमाइंडर हमारा 5 बच रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब मैं एक तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसी टाइप का है और वर्ड प्रॉब्लम है ये। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आपके सब NCERT वगैरह में आपको मिलेगा और वहीं से ऑलमोस्ट मैं ले भी रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। बोला गया मर्चेंट हैज़ 120 a merchant has 120 liters of 120 liters of oil in one kind। मान लेते हैं ये सरसों का तेल है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है, ये मस्टर्ड ऑयल है। 180 लीटर ऑफ अनदर काइंड, 180 लीटर ये ऑलिव ऑयल है। 240 लीटर्स ऑफ थर्ड काइंड, 240 लीटर जो है कनोला ऑयल है, कनोला ऑयल। ये 3 तरह के तेल हैं हमारे पास। अब बोला गया है व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ, ओके, ही वांट्स टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। बोला है कि वो एक ऐसे टिन का ऑर्डर देना चाहता है जिसके बाद उसको ऑलिव ऑयल के लिए अलग से टिन बनाओ, मस्टर्ड ऑयल के लिए अलग से टिन बनाओ, कनोला के लिए अलग से टिन बनाओ, ऐसा उसको ना ऑर्डर देना पड़े। वो एक ही बार ऑर्डर प्लेस करना चाहता है। बोला कि किस मेजरमेंट का वो टिन बनवाए सो दैट कि मस्टर्ड ऑयल भी आराम से उसमें फिट आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा। अब वैसे तो 1-1 लीटर का अगर वो बनवा लेगा तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा, एकदम चकाचक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर 1-1 लीटर का बनाएगा तो 120 मस्टर्ड के लिए बनवाना पड़ेगा, ऑलिव के लिए 180, कनोला के लिए 240,
वो ऐसा नहीं करना चाहता। वो करना चाहता है कि क्या हम इतने लीटर का बनवा सकते हैं जिसमें कि मस्टर्ड ऑयल भी पूरी तरह से फिट आ जाए, मतलब एक ही के अंदर तीनों नहीं आ जाए, ऐसा नहीं वो चाह रहा है। एक ही के अंदर तीनों मिक्स करके, तीनों तेल को मिक्स करके क्या करेगा वो चाह रहा है कि एक ऐसा पैकेज तैयार करे टिन का जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल भी आ जाए, अगर उसकी जगह वो चाहता है कि ऑलिव ऑयल भी डालना तो आ जाए, और या उसकी जगह कनोला ऑयल तो वो भी आ जाए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर बना लेते हैं हम लोग, 10-10 लीटर का बना देते हैं, हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, 10-10 लीटर का हो जाएगा। 10-10 लीटर का बनाएंगे तो मस्टर्ड ऑयल के 12 बनेंगे, इसके ऑलिव ऑयल के 18, और इसके 24 बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या इससे बड़ा नहीं हो सकता था? इससे बड़ा भी तो हो सकता है। तो ये हम नहीं जानते कि कितने लीटर का है। आप इसको इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं ना, हम ऐसे देखते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें कि 15 लीटर दूध है, 15 लीटर दूध है, मिल्क है 15 लीटर। और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें है मिल्क 24 लीटर, या एज्यूम कर लेते हैं हम लोग 40 लीटर। ठीक है। अब जो दूध देने वाले भैया हैं या दूध देने वाले जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो एक ऐसा मेजरमेंट वाला स्केल लाना चाहते हैं, या जो कंटेनर होता है जिससे कि दूध निकाल के दिया जाए, वो ऐसा लाना चाहते हैं जिससे जिससे कि दो अलग अलग कंटेनर ना लाना पड़े। जैसे 15 लीटर के लिए भी वो काम आ जाए और 40 लीटर के लिए भी काम आ जाए। आप कहेंगे सर कोई भी ले आओ काम आ जाएगा, और उसको कम से कम मेजर करना पड़े, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि 1-1 लीटर का ले आए और फिर बेचारा 15 लीटर करने के लिए 1-1 लीटर 1-1 लीटर 1-1 लीटर करे जा रहा है, और 40 लीटर के लिए 40 बार ऐसे ऐसे निकाल रहा है। वो चाहता है कि दोनों कंटेनर का मेजरमेंट हो जाए, और उसको बहुत बार हाथ भी ना घुमाना पड़े। तो ऐसा कितने लीटर का हो सकता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 लीटर का अगर वो एक कंटेनर बनवा ले तो 3 बार में ये 15 लीटर भी खत्म हो जाएगा, और 8 बार में 40 लीटर भी। मतलब 3 बार अगर ऐसे ऐसे करके, एक बार डाला दूध को साइड में कर दिया, फिर निकाला दूध को साइड में किसी और को दिया, फिर तीसरा, तो 15 लीटर वाला खाली। उसी तरह से 8 बार करेगा तो ये 40 लीटर वाला भी खाली हो जाएगा। ये बात तो आप मानेंगे। लाने को तो 1 लीटर वाला भी ले आएगा तो चल चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1 लीटर वाले से तो करता रह जाएगा, बहुत टाइम लगेगा उसको। तो ये मुझे कैसे पता लगा कि 5-5 लीटर वाला चाहिए? अगर आप दोनों का HCF निकाल लेंगे ना, 40 और 15 का, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा होगा, और फैक्टर मतलब दोनों को डिवाइड भी करेगा। डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, कुछ बचेगा नहीं। अगर इसमें से दूध निकाल रहा है तो ऐसा नहीं कि लास्ट में 1 लीटर बच जाएगा। ये प्रॉब्लम है। ऐसा ना हो कि आप 4 लीटर का बनवा लीजिए, इसको 10 बार में खत्म कर, लेकिन 4 लीटर का बनाएगा इसका 12, 3 लीटर को कैसे नापेगा वो 4 लीटर वाले में? वो तो फिर तुक्का लगाना पड़ेगा ना। अच्छा मान लेते हैं कि चलो ये 3 लीटर ही है जो बच गया, ये 1 लीटर, तो मुश्किल है वो तो। फिर सामने अगर आप कस्टमर होंगे तो आप थोड़ी ना तुक्के में खरीदेंगे। तो इसीलिए हमें एक ऐसा मेजरमेंट स्केल चाहिए जो दोनों को मेजर कर दे। उसी तरह से एक ऐसा मेजरमेंट स्केल चाहिए जो इन तीनों को मेजर कर दे, और ज़्यादा बार ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि बार बार तेल निकालने के लिए हाथ ही चलाना पड़ रहा है, तो कम से कम हाथ चलाना पड़े और तीनों को मेज़र भी कर दे, ऐसा चाहिए हमें। तो बहुत इजी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों का HCF निकाल लेंगे। तो 120 और 180 का सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो 180 बड़ा है, मैं दिखा देता हूँ आपको करके। 180 बड़ा है तो 180 का HCF हम लोग निकाल लेंगे। उप्स, ओके। तो 180 इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 60। उम्मीद है कि ये बात अब आप समझ रहे होंगे। 120 हमारे पास डिवाइजर है, ये अब डिविडेंड बन जाएगा। तो 120 इक्वल्स टू, और ये जो हमारा रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा, हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या बन जाता है, नया डिवाइजर। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0, मतलब इन दोनों का जो HCF है वो आ गया हमारे पास 60। ठीक है। मैंने क्या बताया था, 3 नंबर्स का अगर कभी HCF लेना हो तो आपको बताया था ना कि पहले 2 का निकाल लीजिए। तो 2 का निकाल लिया तो कितना आया, 60। तो अब हम देखेंगे 60 का और 240 का, 60, 240 का HCF देखेंगे। तो वैसे ही पता लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो 240 बड़ा नंबर है, वो बाहर रहेगा। 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0, तो 60 HCF है।
तो इसका मतलब है कि 60 लीटर का जो कंटेनर होगा वो तीनों को बराबर बराबर बांटेगा और कम से कम हाथ चलाना पड़ेगा। मतलब अगर 60 लीटर का कंटेनर वो बनवा ले तो 3 कंटेनर बनाएगा तो सॉरी 2 कंटेनर बनाएगा तो मस्टर्ड ऑयल ख़त्म हो जाएगा, 3 कंटेनर में ऑलिव ऑयल और 4 कंटेनर में कनोला ऑयल। ये इसका मतलब था। उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इस तरह के प्रॉब्लम्स लेकर के सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।